ऑलराइट गाइस, तो फाइनली यहाँ पे विंड ब्रेकर का 10th एपिसोड आ चुका है और मेरे ख्याल से सिर्फ 12 एपिसोड होंगे इस सीज़न के अंदर। इस वजह से सिर्फ 2 एपिसोड और बचते हैं यहाँ पे इस सीज़न के। तो यार अगर आपको कोई कंफर्मेशन है कि इस सीज़न के कितने एपिसोड होने वाले हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है ना यार। मतलब मज़ा आ जाएगा फिर ऐसा जान के, ठीक है। एनीवे, अगर आप ये एपिसोड देखना चाहते हैं फुल सारे के सारे फाइट सीन्स, तो मतलब कोई है नहीं इस एपिसोड के अंदर, लेकिन फिर भी एपिसोड देखना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने ये एपिसोड अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, तो वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं और बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। अब जैसे कि आपको याद होगा, लास्ट एपिसोड के एंड में उमेमिया वर्सेस टोमियामा हुआ था और इन दोनों की अच्छी खासी मतलब चीज़ें सॉर्ट हो गई थी, ठीक है ना। टोमियामा को रियलाइज़ हो चुकी थी अपनी गलती, यहाँ तक कि टोगामे भी हार चुका था, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे इन सब की मतलब सुलह हो चुकी होती है। जिसके बाद यहाँ पे उमेमिया इन सबको घर जाने के लिए बोलते हैं, जितने भी मेंबर्स यहाँ पे बैठे होते हैं, और वो पूछता है टोमियामा से कि क्या यहाँ पे कोई आसपास अच्छी खाने की जगह है क्या। जिसके बाद आप जानते हैं यार उमेमिया को खाने का काफ़ी ज़्यादा शौक है और ये यहाँ पे छत पे एक ब्रंच टाइप लगा लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे एक आफ्टर पार्टी होती है और ये देख के ना सच बताओ तो साकुरा को बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा होता, ठीक है, क्योंकि उसके हिसाब से तो भाई दुश्मन है तो दुश्मन के साथ बैठ के खाने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। लेकिन उसको यहाँ पे समझ नहीं आया होता बेसिकली हुआ क्या होता है, क्योंकि वो इतना इमोशनल नहीं है, वो ज़्यादा वायलेंस में रहता है, ठीक है ना, इम्पल्सिव है वो ज़्यादा, ठीक है। तो उसको ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती। भले यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जिनको बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही होती इस सिचुएशन में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अभी तो लड़के आए हैं यार, तो ऐसे आराम से बैठ के खा कैसे सकते हैं। और साकुरा भी मन में यही बात सोच रहा होता है। वो याद करता है कि कैसे टोमियामा ने बिल्कुल अनफेयर फाइट लड़ी थी, ठीक है ना। आपको याद ही होगा उसने गर्दन वगैरह पे काट लिया था, जो कि एथिक्स के खिलाफ है। और साकुरा ये सोचता है कि उमेमिया ने उसको माफ भी कैसे कर दिया। इधर टोगामे भी खाना नहीं खा रहा होता है, जिसके बाद यहाँ पे वो नीचे झुकता है और इन सब के सब लोगों से माफी मांगता है। वो इन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने खुद के सर पे लेता है, ठीक है। वो कहता है कि मेरी वजह से ही शिस्टोरिन बिल्कुल खराब हो गया, जिसको देख के यहाँ पे टोमियामा भी माफी मांगता है इन सब के सब लोगों से। तो उमेमिया यहाँ पे इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी साकुरा को देता है और वो कहता है कि अब तुम बताओ क्या करना चाहिए साकुरा। तो टोगामे कहता है जो भी तुम पनिशमेंट दोगे मैं मान लूंगा, मेरे ख्याल से यही सही होगा। तो साकुरा को ऑब्वियसली गुस्सा आ रहा होता है और वो उठ के खड़ा होता है। वो कहता है कि मेरे को वादा करो कि तुम एक बेहतर इंसान बनोगे और आज के बाद फिर से ऐसी घटिया हरकत नहीं करोगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसको याद होता है कि टोगामे ने अपने ही मेंबर्स के ऊपर हमला किया था, उनको इतनी बुरी तरह से ट्रीट किया था। तो ये चीज़ वो सुधारने के लिए कहता है टोगामे को, ठीक है। टोमियामा इधर उमेमिया से पूछता है कि जब तुम एक लीडर हो तब भी तुम इतना ज़्यादा मजा कैसे कर पाते हो। तो उमेमिया कहता है क्योंकि मेरे को खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है टोमियामा को भी खाना काफ़ी पसंद होता है। ये दोनों अपनी फेवरेट डिशेस के बारे में बात करते हैं। उमेमिया यही बताता है कि जब मैं अपने साथियों के साथ मिलकर बैठ के आराम से खाता हूँ ना, तो मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। मैं यहाँ पे खुल के बात कर सकता हूँ किसी से भी, और इन सब चीज़ों का एक लीडर बनने से कोई लेने देना नहीं है। तो टोमियामा भी याद करता है जब वो नॉर्मली अपने दोस्तों के साथ यानी कि अपने गैंग मेंबर्स के साथ रहता था तो वो काफ़ी हंसता खेलता रहता था, लेकिन उसको रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि कब ये सारी चीज़ें बदल गई जब वो एक लीडर बन गया। तो उसको ये चीज़ रियलाइज़ क्यों नहीं हुई। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे उमेमिया यही बताता है कि अब देखो यार ऐसी बात है कि हम सांस तो लेते हैं लेकिन कोई भी ये नहीं बोलता कि मेरे को सांस लेना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो ये बस हो जाती है खुद ही चीज़ें, तुम्हें बस उस टाइम रियलाइज़ नहीं होता क्योंकि उस समय भी तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा होता है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे इस पूरे ड्यूरेशन में टोमियामा के साथ टोगामे था सारी चीज़ों को ईज आउट करने के लिए, इसलिए यहाँ पे आज तक टोमियामा को रियलाइज़ नहीं हुआ था कि कुछ गलत हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन एंड में उमेमिया खुश होता है टोमियामा के लिए। टोमियामा यहाँ पे उमेमिया से पूछता है कि अगर तुम्हें इतनी सारी चीज़ें पता है तो तुम लीडर बने ही क्यों, तुम बिना लीडर बने भी काफ़ी मज़े कर सकते थे, है कि नहीं। तो उमेमिया यहाँ पे कुछ खाने को देता है टोमियामा को और वो कहता है क्योंकि मैं सबके साथ बैठ के ऐसे ही खाते खाते मज़े करना चाहता था। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जब वो एक लीडर बनेगा तभी तो उसके मन की चलेगी और वो अपनी मन की चीज़ें कर सकता है, जैसे कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर खाना खाना। भले एक लीडर बनना उसका कोई गोल नहीं था, उसे तो लीडर बस बना दिया गया, और अगर वो अभी आज लीडर नहीं बना होता तो आज इन लोगों के साथ बैठ के खा नहीं रहा होता। तो टोमियामा ये देख के सच में अमेज हो जाता है। वो कहता है कि कितने दिलचस्प आदमी हो तुम। उमेमिया यही बताते हैं कि हाँ यही बात है, मेरे आसपास के जो लोग थे वो सब मुझसे एग्री करते थे, इसलिए उन्होंने मेरे को लीडर बना दिया। और जब मैं लीडर बना तो मेरे को एक चीज रियलाइज हुई कि जो भी चीजें मैं चाहता हूँ वो सिर्फ मेरी अकेले की नहीं है, वो इन सब लोगों की है जो कि मेरे ऊपर भरोसा रखते हैं, जो कि मेरे साथ है। तो मैं कभी भी अकेला नहीं था। तो मुझे इस चीज का भरोसा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी भी हारूंगा नहीं। तो यहाँ पे ये बात सुन के साकुरा को एक बहुत बड़ी चीज रियलाइज होती है, जो कि हमें बाद में बताया जाएगा। यहाँ पे इन सब की मीटिंग ओवर हो चुकी होती है। उमेमिया शुक्रिया अदा करता है टोमियामा का और कहता है कि तुम कभी हमारे शहर में भी आना और वहाँ पे भी काफी अच्छा खासा खाना है तुम्हें खिलाने के लिए, ठीक है। लेकिन अभी के लिए तुम ये रेड बीन बन रख सकते हो सावरटन का, ये काफी टेस्टी है। तो ये बन दे देता है उमेमिया टोमियामा को और जाते जाते यहाँ पे टोगामे साकुरा का भी शुक्रिया अदा करता है, ठीक है। मतलब शुक्रिया अदा नहीं करता, मतलब सर हिलाता है, वो ही एक बात है, ठीक है ना, कि चलो मिलते हैं, ठीक है। ये सब के सब लोग यहाँ से चले जाते हैं और इनके जाने के बाद टोमियामा यही सोचता है कि यार उसने सब कुछ बिगाड़ दिया है और माफी मांगने से शायद कुछ भी ठीक नहीं होगा, लेकिन उसको नहीं पता है कि वो चीजें ठीक कैसे कर सकता है। उसको बिल्कुल
बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तो इस बार टोगामे टोमियामा के साथ होता है और वो कहता है कि मैं भी लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ और इसलिए अब मुझे समझ आ गया कि मुझे उनको फेस करना पड़ेगा, लेकिन इस बार हम दोनों मिलके साथ इस चीज का आंसर ढूंढेंगे कि हमें कैसे ये चीज सॉल्व करनी है। ठीक है, यहाँ पे इस बन को खाने के बाद टोमियामा काफी ज्यादा खुश होता है, वो बिल्कुल पहले की तरह हो चुका होता है, जिसे देख के टोगामे के आंखों से आंसू आ जाते हैं और फाइनली यहाँ पे टोमियामा बिल्कुल पहले की तरह हो चुका होता है जैसे टोगामे उसको चाहता था। ओके, दूसरी ओर हमें यहाँ पे फ्योरन के अंदर का मतलब सासकी का सीन दिखाया जाता है। ठीक है, जो कि कोटोहा के कैफे के बाहर बैठा होता है, वो यहाँ पे रात भर से इंतजार कर रहा था एंड वो इधर भाग के आता है। ओमिमिया कहता है कि तुम्हारा काम हो चुका है खत्म। ये सब के सब लोग यहाँ पे अंदर आ जाते हैं, काफी ज्यादा खुश होते हैं ये लोग, लेकिन इन सब का सेलिब्रेशन देख के साकुरा को काफी अजीब लगता है। वही बात कि ओमिमिया ने कहा था कि सबके सपोर्ट के बाद जाके वो एक टॉप लीडर बना है, क्योंकि सब लोग जो मैं चाहता था उससे एग्री करते थे और उन्होंने ही मेरी मदद की टॉप डॉग बनने में। ये सुन के यहाँ पे वो काफी परेशान होता है, इसलिए वो यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन ओमिमिया उसको रोक लेता है और वो कहता है आज सेलिब्रेशन का दिन है, तुम कहीं नहीं जा रहे और वैसे भी मुझे तुमसे बात करनी है। आज वैसे भी एक कॉन्वर्सेशन डे था। साकुरा यहाँ पे रियलाइज करता है कि उसको पहले लगता था कि टॉप डॉग बनने के लिए सबसे ज्यादा ताकतवर होना जरूरी है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो गलत था। ओमिमिया उससे पूछता है कि तुम्हारी कन्वर्सेशन कैसी गई टोगामे के साथ, तो साकुरा कहता है कि वैसे देखा जाए तो मेरे को कुछ घंटा सुनाई नहीं दिया उसके मुक्कों में से, ठीक है ना, जो तुमने बोला था कि बातचीत होगी। तो ओमिमिया यहाँ पे हंसने लग जाते हैं, इवन सबके सब लोग हंसने लग जाते हैं, क्योंकि साकुरा ने सच में सोचा था कि ये बातचीत होगी मुक्कों से, लेकिन इसका एक अलग मीनिंग था जो कि ओमिमिया बताता है साकुरा को। वो ये कहता है कि तुम काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। देखो यार, ऐसे तो मुझे भी मुक्कों में से कुछ सुनाई नहीं देता है। बात यह है कि जो लड़ने का तरीका होता है वो एक लैंग्वेज है, ठीक है, ना कि वर्ड्स। मेरे ख्याल से लैंग्वेज आने से पहले ही ये चीज आ गई थी, काफी पुरानी है ये चीज। जैसे प्यार और नफरत होती है, तो यहाँ पे साकुरा के मुंह में कॉफी होती है जो कि उसके मुंह से बाहर निकल जाती है ओमिमिया के ऊपर, और ऑब्वियस बात है यहाँ पे प्यार व्यार की बातें सुन के वो काफी ज्यादा शर्मा सा जाता है ना, और इसे देख के सुगिशिता काफी ज्यादा गुस्सा भी हो जाता है। कोटोहा ऊपर से इनके ऊपर गुस्सा करती है और वो यही कहती है कि तुम खुद ही साफ करोगे इसको, ठीक है ना। ओमिमिया कहता है कि वैसे जब तुम टोगामे के साथ लड़ रहे थे तो लड़ते लड़ते तुम उसको पसंद करने लगे, क्यों है ना, जब तो तुमने टोमियामा का मुक्का रोका था, और यही एक सबसे बड़ा साइन है कि तुमने एक अच्छी खासी कन्वर्सेशन की टोगामे के साथ। तो साकुरा कहता है तो क्या हुआ की, तो इसमें सेलिब्रेट करने वाली क्या बात है। तो ओमिमिया कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे लिए। जब मैंने पहली बार सुना था कि कोई बाहर से आया है हमारे टाउन के अंदर, तो मैंने सोचा था कितना यूनिक बंदा है ये, कैसा होगा ये असलियत में, लेकिन जब मैंने तुम्हें कल रात में देखा, आज देखा, तो मैंने अपना मन बना लिया कि तुम एक अच्छे इंसान हो साकुरा। और जब तुम जैसे इंसान आता है इस टाउन के अंदर तो इससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस होती है। तो यहाँ पे ये लोग एक वेलकमिंग पार्टी के बारे में बात करते हैं और साकुरा को ये बात समझ नहीं आती कि वो इतनी ईजिली लोगों को एक्सेप्ट कैसे कर लेता है, अपनी टीम में कैसे शामिल कर लेता है, मतलब अपने साथ। और ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ओमिमिया काफ़ी चिल आदमी है और ये चीज़ साकुरा अपनी लाइफ में कभी नहीं कर पाया। वो हमेशा से अकेले रहा है, वो कभी भी किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाया और इसलिए उसने सोचा था कि उसको खुद अकेले ही स्ट्रांग बनना होगा और जब वो फाइनली एक लीडर बन जाएगा तभी वो अपने आप को एक्सेप्ट कर पाएगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हमें दूसरे लोगों की जरूरत पड़ती है टॉप लीडर बनने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि मैं कभी भी लीडर नहीं बन पाऊंगा। तो नीरे इधर खड़ा हो जाता है और वो कहते हैं हे रुको साकुरा, जब याद है तुम मुझे पहली बार मिले थे तो तुमने कहा था कि मैं कोई बेकार इंसान नहीं हूँ, तो तुमने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया था, तुमने मेरे को नोटिस किया, जिससे मैं काफी ज्यादा खुश हुआ था। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि तो बेसिकली यहाँ पे नीरे भूल ही जाता है वो क्या कहना चाहता है। तो सुओ कहता है चिंता मत करो, उसको मैसेज मिल गया है, वो समझ गया होगा। ओके, ओमिमिया कहते हैं तो फिर साकुरा मुझे बताओ कि तुम्हें समझ आ गया कि अपने मुक्कों से बातचीत करने के लिए क्या जरूरी है। तो साकुरा कहता है नहीं, बताओ क्या है। तो ओमिमिया बताता है कि हमें एक दूसरे का सामना करना पड़ता है, एक दूसरे को जानना पड़ता है और तुमने ये कर लिया। इसी तरीके से तुमने टोगामे से बातचीत की और ऑब्वियसली बात है इसी बातचीत के बाद यानी कि इसी फाइट के बाद टोगामे बहुत ज्यादा बदल गया था, ठीक है ना। ओमिमिया यही कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा तुम्हें हर बंदे को एक्सेप्ट करना होगा, लेकिन अगर तुम सच में किसी को एक्सेप्ट करना चाहते हो तो तुम्हें उस सबसे पहले उसे फेस करना पड़ेगा और मेरे ख्याल से तुम ऐसा कर सकते हो। और जितना मैं जानता हूँ तुम लोगों को एक्सेप्ट तो करना चाहते हो। तो ऑब्वियसली बात है कोटोहा ने भी यही सेम चीज बोली थी कि अभी तक तुमने लोगों के ऊपर गिव अप नहीं किया है और यही सेम चीज कोटोहा और ओमिमिया ने बोली थी। मतलब ओमिमिया अभी बोलता है और कोटोहा पहले ही बोल चुकी है कि साकुरा जो चाहे वो बन सकता है, फिर चाहे वो टॉप डॉग ही क्यों ना बनना चाहे, ठीक है ना। तो साकुरा कहता है कि इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हें हराऊंगा, समझ आ रहा है तुम्हें। तो ओमिमिया कहते हैं हाँ वो तो फ्यूचर की बात है, वो फ्यूचर में देखेंगे, ठीक है ना। सुगेशितो को पहले से गुस्सा आ रहा होता है तो वो अब बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाता, वो तो एक चेयर उठा के मारने वाला होता है साकुरा के ऊपर और कहता है तुम मरे अब। साकुरा भी यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन इन सबको यहाँ पे चिल आउट कर देते हैं। कोटोहा कहती है कि अगर लड़ना है तो यहाँ से बाहर निकलो। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक। और यार मुझे पता है आज रात में वीडियो नहीं बनाई क्योंकि
यार मैं ना थक चुका हूँ यार, मैं थक चुका हूँ यूट्यूब से, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यार, रिस्पॉन्स आता नहीं, लोग लाखों लाख व्यूज़ लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे, 10-20 हज़ार व्यूज़ नहीं क्रॉस हो रहे। मतलब यार लगता है ना कि यार इतने टाइम से यूट्यूब कर रहा हूँ, 10 साल से, उसके बाद भी यार जब ऐसी चीज़ें देखते हैं ना, ऐसे ट्रीट करते हैं लोग मुझे, तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए यार हो सकता है कि मैं कुछ टाइम के अंदर यूट्यूब ही छोड़ दूँ, मेरे को नहीं पता, कुछ मुझे नहीं पता, जो चल रहा है अभी चलता रहेगा। एनीवे अभी तो वीडियो आ गई है तो इन्जॉय करो, आगे देखेंगे जो होता है, ठीक है। बाकी बातें लाइव स्ट्रीम में हो जाएगी, जो भी डीप दिल की बातें हैं। तो यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।